क्या आपने कभी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में सुना है? आपको पता है आप जिस यूनिवर्स में रहते हो उस यूनिवर्स की सबसे बड़ी दो मिस्ट्रीज है ये। इसके बारे में आपको जिंदगी में एक ना एक बार जरूर सुनना चाहिए। क्या आपको पता है डार्क मैटर के बारे में? हमारा जो नॉर्मल मैटर, नॉर्मल चीजें जो हमें दिखती है आसपास, ये सब पूरे यूनिवर्स का 5% सिर्फ है। बाकी 95% जो है उसको हम लोग देख ही नहीं पाते। सोचो और कितनी चीजें हैं जो हमारे अवेयरनेस के बाहर है। बट है, साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि 5% नॉर्मल मैटर है, 25% डार्क मैटर है और 70% डार्क एनर्जी है। और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों इनविजिबल है, हमारे आंख से भी और साइंटिस्ट के सो कॉल्ड हाईटेक इक्विपमेंट से भी। ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि हम लोग जो इस रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्टिंग रियलिटी का टाइनी फ्रैक्शन है, सिर्फ 5% है। और सच बताऊं तो वैज्ञानिकों को भी पूरी तरह से नहीं पता कि ये क्या चीज है आखिर, बट एग्जिस्ट करता है ये पता है। डार्क मैटर जो है वो वही चीज है जो कि गैलेक्सीज को पॉसिबल बनाती है। क्या है कि अभी के जो मैथमेटिक्स को वैज्ञानिक जानते हैं उसको यूज करके एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया जाए एग्जैक्टली हमारे यूनिवर्स का कॉपी करके, तो नॉर्मल मैटर में इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, उतना खिंचाव नहीं होता है कि एक पूरा गैलेक्सी एक जगह पे इकट्ठा रहे और इवॉल्व करे जैसे कि हमारी एक्चुअल गैलेक्सीज करती है। कोई अनजान फोर्स के चलते गैलेक्सीज पॉसिबल हो पाती है, गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। इतना मैटर एक जगह पे इकट्ठा रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से नहीं हो सकता है। ये एक अजीब सी डीप सी चीज वैज्ञानिकों को पता चली है। अगर डार्क मैटर को हिसाब से निकाल दे तो फिर सारे तारे यूनिवर्स में अलग अलग जगह रैंडम होते हैं, बट तारे जो है वो एक एक गैलेक्सीज का पार्ट होता है। तो कुछ ऐसी चीज है जो कि लाइट को इमिट नहीं करती है या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है और इसलिए वो डार्क कहलाती है, डार्क मैटर। और डार्क मैटर अगर दिखती नहीं है तब भी वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता चला? उसका आंसर है ग्रेविटी। क्या है कि जहां पे ज्यादा डार्क मैटर होता है इनविजिबल सा, भले ही वहां वैक्यूम हो, नॉर्मल स्पेस हो, लेकिन डार्क मैटर होता है तो पासिंग लाइट बेंड हो जाता है। एंड इसी ग्रेविटी के इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि डार्क मैटर है। और जहां तक डार्क एनर्जी की बात है तो उसके बारे में तो साइंटिस्ट को और भी कम पता है। डार्क एनर्जी है ये पता है, और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है ये भी हमें पता है। और तीसरी बात कि ये बहुत मात्रा में है ये भी हमें पता है। और कहा जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। इसका रीजन डार्क एनर्जी ही है। मतलब सिंपल दो बातें हैं, गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, वैज्ञानिकों ने ये पाया है, ये समराइज किया है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से इतनी ताकत नहीं आ सकती कि इतने बड़े बड़े गैलेक्सीज को वो होल्ड कर सके। तो डार्क मैटर वहां पे उसको होल्ड कर पाता है। डार्क मैटर के चलते गैलेक्सीज पॉसिबल हो पाती है। और यूनिवर्स जो एक्सपैंड होता जा रहा है और एक्सेलरेट होते जा रहा है वो डार्क एनर्जी के चलते हो रहा है। और अगर डार्क एनर्जी को हटा दे इक्वेशन से तो फिर तो यूनिवर्स एक्सपैंड होगा, फिर स्लो होगा और फिर अपने आप में अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा। बट ये तो हो नहीं रहा है। देयर इज सम फोर्स, कुछ तो है जो कि यूनिवर्स को और एक्सपैंड करते जा रही है और एक्सेलरेट भी करते जा रही है। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि जो एम्प्टी स्पेस होता है, एक चीज पहले आप देखो कॉन्शियस होके कि ये जो एम्प्टीनेस है, आप जैसे मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल कहाँ पे मौजूद है? वो स्पेस में मौजूद है, ये खाली जगह। तो ये जो खाली जगह यहाँ पे हवा है, ठीक है, तो हवा खाली जगह पे ही ना मौजूद है, लेकिन हवा को और हटा भी दें तब भी ये जो एम्प्टी स्पेस है, कहा जा रहा है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है ये भली एम्प्टी प्रतीत होता है, बट यहाँ पे कई पार्टिकल्स जन्म ले रहे हैं और मिट जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मिट जा रहे हैं। एंड ऐसे ही कुछ बिहेवियर पाया गया है। एंड ये थ्योराइज किया जा रहा है कि ये जो पार्टिकल आते हैं, मिस्टीरियस पार्टिकल्स, और गायब हो जाते हैं, तो इस एक्टिविटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही डार्क मैटर है। मतलब डार्क मैटर को पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि हाँ मैं आपको बोल दूं कि ये ए है, ये बी है, इसको प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, काम खत्म हो गया, चलो वीडियो बंद कर दो। ये इतनी मिस्टीरियस है
कि इसके बारे में कितना भी जान ले ये मतलब ये ना डिटेक्ट हो पाता है ना कुछ और पता चल पाता है इसके बारे में। बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रहा है इसके बारे में। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दुनिया के सबसे बड़ी 2 मिस्ट्रीज में से एक है। अब मैं दुनिया के बारे में क्या बोलूं, दुनिया बोलता हूं मतलब धरती, हमारा ये स्वीट सा ये जो वर्ल्ड है, इसके बारे में। इसके बियॉन्ड इतनी चीजें हैं कि इसका कोई वैल्यू ही नजर नहीं आता है अगर यूनिवर्स को एज पूरा देखे तो।